हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विद राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के इस सीरीज पार्ट 10 में हमने एक नया क्वेश्चन लिया है। आज हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग से किस तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा सकते हैं। जो भी हमारा स्ट्रिंग का लिस्ट होगा उसमें से हमको कैसे रिमूव करना है। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि इंटीजर के लिस्ट से हम किस तरीके से रिमूव करेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को। जनरली ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर पूछते हैं इंटरव्यू में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक रिमूव डुप्लीकेट स्ट्रिंग एलिमेंट्स की क्लास बना ली है। बस एक हम क्विक ओवरव्यू देखते हैं कि हमने जो लास्ट में कैसे किया था स्ट्रिंग के लिए। तो हमने क्या किया था, हमने एक मेथड का यूज़ किया था, कलेक्ट मेथड का। कलेक्टर्स के थ्रू हमने कलेक्टिंग एंड देन, और उसको हमने अलग अलग वे में भी देखा था कि हम किस तरीके से ट्री सेट का यूज़ कर सकते हैं, सॉर्ट करने के लिए लिंक्ड हैश सेट का यूज़ कर सकते हैं, हैश सेट का यूज़ कर सकते हैं। हम जब क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग एलिमेंट्स के लिए तब हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम स्ट्रिंग टाइप का हम यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। ठीक, इसका मैं नेम देता हूँ कि इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट लिस्ट कर देते हैं इसको, इनपुट लिस्ट। और हम एरेज का ही यूज करेंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट। ये हमने यहाँ पे दे दिया। एक हमने एक लिस्ट बना दी है। लास्ट में मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये जो इंपोर्ट का इशू आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस से भी प्रोवाइड करेंगे, प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये हमारा हेल्प दे देता है। तो ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, दोनों जो भी एलिमेंट्स मुझको रिक्वायर्ड थे, जो भी क्लासेस रिक्वायर्ड थी वो इस पैकेज से इंपोर्ट हो गई। अभी हम क्या करेंगे, अब हमको डायरेक्टली क्या करना है, हम लिस्ट को स्टोर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ आउटपुट लिस्ट को। तो हमारे पास जो इनपुट लिस्ट है उस वेरिएबल का यूज करेंगे इनपुट लिस्ट डॉट। तो जब हम स्ट्रीम एपीआई का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा। स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमको डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है, मतलब केवल यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। तो इसमें एक मेथड होता है स्ट्रीम में, डिस्टिंक्ट नाम का मेथड। ठीक, ये क्या करता है, एक नया स्ट्रीम रिटर्न करता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स था, अब हम करेंगे इसमें कलेक्ट का यूज करेंगे। फिर कलेक्टर्स, कलेक्टर्स क्लास को यूज करेंगे, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, लिस्ट में हमको रखना है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली टू लिस्ट भी मेथड शो कर रहा था, लेकिन ये टू लिस्ट क्या है, जावा 17 का फीचर है। तो जावा 17 नहीं, अभी हम जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट का यूज़ करेंगे। और कलेक्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। टू लिस्ट में हमने यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया। अब हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट सीरीज भी प्रिंट कर सकते हैं और हम वन बाई वन भी प्रिंट कर सकते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे कि हम दोनों किस तरीके से प्रिंट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे दे दिया आउटपुट लिस्ट। ये मेरा है यहाँ पे आउटपुट लिस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को। सेव करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन एज जावा प्रोग्राम। तो क्या हुआ देखिए, जावा पाइथन सी शार्प कोटलिन, जावा पाइथन सी शार्प, जावा वापस था तो वो रिमूव हो गया, पाइथन टू टाइम्स था तो वो भी रिमूव हो गया। एक मेथड तो ये है हमारा कि हम इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम दूसरे तरीके से किस तरह से इसको
प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। नेक्स्ट मैं लूँगा केवल लिस्ट वेरिएबल आउटपुट लिस्ट डॉट आउटपुट आउटपुट लिस्ट डॉट फॉर ईच नाम का मेथड है। फॉर ईच में हम क्या कर सकते हैं प्रिंट आउट करने के लिए, फॉर ईच से प्रिंट आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है। तो पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास लिस्ट किसका है, उसका डेटा टाइप कैसा है। तो उसका डेटा टाइप हमारा कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करने के लिए। तो हमने ले लिया, जैसे स्ट्रिंग है तो हमने एस ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये वेरिएबल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझको क्या करना है कि बस एस को प्रिंट कर देना है। जो एलिमेंट मैंने वहाँ से सेपरेट किया है वो एलिमेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बस ये एक लाइन का इसमें भी कोड रहेगा। आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए। अभी क्या हो रहा है, अभी ये लिस्ट में रिटर्न हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये एज अ लिस्ट प्रिंट हो रहा है। बट हम सेपरेट एलिमेंट्स के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सेपरेट एलिमेंट्स के थ्रू प्रिंट के लिए, प्रिंट करने के लिए मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया है यूजिंग फॉर ईच लूप। फॉर ईच मेथड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली वो मेथड ही है, फॉर ईच लूप का यूज़ करके मैंने यहाँ पे एज अ सिंगल एलिमेंट्स को इसको प्रिंट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोग्राम एक बार प्रैक्टिस करना है अपने से खुद से लिख करके। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके रखिए, इस प्रोग्राम को बना के देखिए। दोनों तरीके से जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और माइंड में फीड भी होगा, अच्छे से बनेगा भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो जावा 8 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड जस्ट डू प्रॉपर कोडिंग